हेलो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे ऐसे एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मोर इंटरेस्टिंग एनिमेशन वीडियो बनाऊं। थैंक यू। आज की कहानी इंदौर के एक बहुत बड़े कॉलेज की है, जहां इंदौर के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे। सभी बिजनेसमैन के बच्चे पैसा होने के कारण घमंडी थे और दिन भर कॉलेज में चिल करते थे। लेकिन उसी कॉलेज में एक बहुत गरीब दिखने वाला राहुल नाम का लड़का अपनी एक फ्रेंड सोनाली के साथ पढ़ता था। एक दिन की बात है, राहुल और सोनाली कॉलेज में अपनी क्लास की ओर जा रहे थे और दोनों को क्लास की ओर जाते हुए कॉलेज के अमीर बाप की बिगड़ी औलादें देख लेती है और आपस में बात करने लगती है। तभी ग्रुप में सोनू नाम का लड़का बोलता है, यार दोस्तों, हमारे इस इतने बड़े कॉलेज में इस टीचर लड़के को एडमिशन कैसे मिल गया? यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ यार सोनू, समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे लड़के को एडमिशन, और यहाँ इम्पॉसिबल यार। सुना है ये राहुल पढ़ने में बहुत तेज है, इसलिए उसे गवर्नमेंट की ओर से स्कॉलरशिप मिली है, जिस कारण उसे हमारे इस कॉलेज में एडमिशन मिला। उस ग्रुप में कोमल नाम की एक लड़की और थी, जो दिखने में अपने नाम जैसे कोमल और कॉलेज की खूबसूरत और घमंडी लड़की थी। कोमल शहर के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन मिस्टर बजाज की इकलौती लड़की थी। कोमल को अपने पापा की दौलत पर बहुत घमंड था। तभी कोमल अपने दोस्तों से बोलती है, हेलो गाइज, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। क्यों ना कल हम टीचर राहुल की कॉलेज में रैगिंग ली जाए। सभी दोस्त कोमल की बात से एग्री हो जाते हैं और सभी राहुल की रैगिंग के लिए मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। अगले दिन राहुल जब कॉलेज आता है और राहुल अपने लेक्चर के लिए क्लास की ओर जा ही रहा था, तभी उसके पास खड़े ग्रुप में से कोमल राहुल को आवाज देती है, ओए फटीचा, तुम यहाँ आओ। तभी राहुल पीछे पलटता है और उनके पास आकर बोलता है, मैडम जी, आपने मुझे आवाज दी क्या? ये तुम्हें और कोई फटीचा लग रहा है क्या? एक तुम ही तो हो फटीचा। मैडम, मेरा नाम राहुल है, फटीचा नहीं। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, किसी से भीख मांग कर नहीं। तभी उसके ग्रुप के लड़के उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और राहुल ये सब चुपचाप खड़े सहता रहता है। और फिर कोमल उससे बोलती है, चल फटीचा, अब जल्दी से नाच कर दिखा। लेकिन राहुल वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ बोलता नहीं। तभी कोमल फिर से उससे बोलती है, एक बार बोला ना नाच फटीचा, सुने नहीं आता क्या? फिर राहुल नाचने लगता है और यह सब तमाशा कोमल के साथ खड़े उसके दोस्त देखने लगते हैं। और कुछ देर नाचने के बाद राहुल को बहुत बुरा लगने लगता है और वह कॉलेज से बाहर की ओर भागता हुआ चला जाता है। फिर राहुल शाम के समय कॉलेज के पास के एक पार्क में बैठा हुआ था। तभी वहां सोनाली आती है और राहुल के पास आकर बैठ जाती है और राहुल से बोलती है, क्या हुआ राहुल, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आज स्टडी नहीं करनी क्या? फिर राहुल सोनाली से बोलता है, कुछ नहीं यार सोनाली, बस यूं ही बैठा हूँ। कॉलेज रूम में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ चला आया। लगता है राहुल, आज सुबह कॉलेज में जो तुम्हारे साथ हुआ उसको लेकर तुम दुखी बैठे हो। सोनाली, एक बात बताओ, मैंने किसी का क्या किया है जो उन सभी ने मेरे साथ ऐसा किया? राहुल, शायद उन सब को यह नहीं पता कि तुम कौन हो। यदि पता होता तो वही ये ना करते। चलो ये सब छोड़ो, तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। नहीं यार सोनाली, मुझे कुछ नहीं करना और कहीं जाना भी नहीं है। यहाँ से तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो बस। कम ऑन राहुल, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात भी नहीं सुनोगे अब। चलो उठो, पास ही में एक म्यूजियम है जहाँ पेंटिंग की सेलिंग हो रही है। चलो वहाँ चलते हैं और तुम्हारा मूड फ्रेश करते हैं। और राहुल सोनाली की बात मान लेता है। फिर दोनों वहाँ से म्यूजियम की ओर जाने लगते हैं। दोनों म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। तभी उन दोनों को कोमल उसकी एक दोस्त के साथ सामने से आती हुई दिखती है। तभी कोमल राहुल को देख चौंक जाती है और उसके पास आकर बोलती है, राहुल, तुम और यहाँ कैसे? इस पेंटिंग की सेलिंग में तुम जैसे फटीचा का क्या काम है? तुमको यहाँ अंदर आने कैसे दिया? कोमल, तुम अपने काम से मतलब रखो, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते। राहुल के इतना बोलने के बाद कोमल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह म्यूजियम के ओनर को बुलाती है और उनसे बोलती है,
सर आपने इतनी बड़ी पेंटिंग की सेलिंग में ऐसे फटीचर लोगों को अंदर कैसे आने दिया? जल्दी से इनको यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही वो ऑनर राहुल की ओर मुड़ता है, राहुल को देखकर चौंक जाता है और फिर बोलता है, राहुल सर आप और यहाँ सर आपके आने से तो मेरे इस छोटे से म्यूजियम की शान और बढ़ गई। कोमल ये सब देख सोच में पड़ जाती है कि इतने बड़े म्यूजियम का ऑनर इस फटीचर राहुल को सर बोल रहा है। और कोमल उस ऑनर से बोलती है, सर आप इस फटीचर को बाहर निकालने की जगह आप इसे सर बोल रहे हो। प्लीज आप इस फटीचर को यहाँ से जल्दी बाहर निकालिए। तभी उस म्यूजियम का ओनर कोमल से बोलता है, सॉरी मैडम, राहुल सर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से कोई बाहर जाएगा तो वह आप। प्लीज मैडम आप जल्दी से यहाँ से बाहर चली जाइए। एक्सक्यूज मी सर, आप इस फटीचर के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाने का बोल रहे हो? आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस शहर के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक मिस्टर बजाज की इकलौती लड़की हूँ। मैं आपके साथ साथ इस पूरे म्यूजियम को भी खरीद सकती हूँ। होगी मैडम, आप टॉप 10 बिजनेसमैन में से किसी एक की लड़की, इससे मैं क्या करूं? और हाँ मैडम, आप जिस व्यक्ति को फटीचर बोल रही हो ना, वह आपके पापा जैसे 10 और लोगों को जगह पर ही खरीद सकते हैं। जो आप टॉप 10 बिजनेसमैन की बात कर रहे हो ना, यह उन्हीं टॉप 10 बिजनेसमैन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर रोहित खन्ना के एक लौते लड़के राहुल खन्ना है। ये सब सुनने के बाद कोमल राहुल से बोलती है, राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राहुल। आई एम सॉरी। इट्स ओके कोमल, बट नेक्स्ट टाइम किसी के पहनावे से उसकी औकात को जज नहीं करना। और सर प्लीज इनको यहाँ से बाहर मत निकालना।